ये जो सेशन है 1 या 1.5 घंटे का, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा 1.5 घंटे तक हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ के अबुल कलाम की मैनेजमेंट का, फिर उसी तरह फातिमा स्कूल के जो टीचर हैं नजमा मैडम का, और उसी तरह हमारे हरदिल अजीज़ सर आफ्ताब सर और तमाम का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज़ को जो इस काबिल समझे कि आपके सामने ठहर कर कुछ बोल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और एक बात बोलना पसंद करता हूँ मैं कि कभी 97, 98 में मैं भी आप ही की तरह इधर बैठ कर क्या है इसी स्कूल में पढ़ा करता था, और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज मुझे जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है उसी स्कूल में कुछ बोलने का मौका मिला है। शुक्रिया। तो अज़ीज़ बच्चों, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना हमें अपना जो है साइंस का जो सेशन शुरू करेंगे। तो बच्चों, आप तमाम को मालूम है कि साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर जो है फिज़िक्स के जो वेरिएशंस डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एरिया है और उसी तरह वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, इन तमाम के जो है यूनिट्स आपको मालूम रहना चाहिए। क्यों बोले तो अगर मालूम नहीं है तो कुछ भी आप साइंस के यानी फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। तो बेसिक्स जो चाहिए, मतलब एनएनएमएम्स के फिज़िक्स टाइप से आप जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए जो है आपको ये यूनिट्स जो है याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी किताब में मिल जाते हैं, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले किया हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया जो है, एरिया का जो यूनिट है मीटर पर स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर मुरब्बा मीटर है। उसी तरह वॉल्यूम का जो है यूनिट क्यूबिक मीटर है सर। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है तुम्हें याद रखना सर। ये जो है तुम्हारी किताब में मिल जाते हैं सर जी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसी तरह हरकत से जो रिलेटेड हैं, हरकत से रिलेटेड मसावत 3 हैं, ये बहुत ही अहम है। इसका इस्तेमाल भी जो है फिज़िक्स के लिए हो जाता है सर। ठीक है, ये जो किताबों में मौजूद है आपकी किताबों में, आप तमाम को मालूम भी होगा। आप जो एनएनएमएस के एग्ज़ाम के लिए जो बैठे हैं देखो बच्चे, उनके लिए तो ये बरज़बानी रहता ही है सर। यहाँ पर देखो v दिया गया है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 1/2 ए टी स्क्वायर। उसी तरह 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये पता है आपको। चलो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दी गई कीमतें v है, u है, a है और t है, क्या बता सकते हैं v क्या है? कोई बता सकते हैं क्यों v क्या है? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। इंतहा रफ्तार। वेरी गुड सर। एक लाइट चालू करो सर, थोड़ा एक लाइट चालू करो सर। ओके, सही बात है। ये जो है इंतहाई रफ्तार है। और v क्या है? u क्या है? u आगाज़ी रफ्तार। सही बात है। a क्या है? इसरा। t क्या है? टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कैसे तुम्हें मालूम है। अगर u और a और t दिया गया है और v पूछा तो ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब समझो a पूछा, a क्या है? इसरा है। ठीक है, a पूछा तो कैसे करने का? ठीक है, लेट मी शो यू। a कैसा करते? अच्छा, a का फॉर्मूला बोल सकते हैं तुम्हें, उससे डिराइव कर सकते हैं। v इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, तो हमने मालूम करने का a है, तो इसे क्या करेंगे, u को उधर साइड ले लेंगे, तो ये होता है v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। ठीक है, लेकिन हमने t को हटाने का है। अब ये ज़रब में है, इधर साइड आया तो क्या होता है? तो क्या होते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू a। ठीक है, समझ में आ रहा? ये की मसावत लेकर क्या कर सकते हैं, हमें u भी मालूम कर सकते हैं, a भी मालूम कर सकते हैं, t भी मालूम कर सकते हैं, v भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर t पूछा तो कैसे करने का? इफ t इज आस्क्ड, t इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। उसी तरह ये जो है यस क्या है, यहाँ पर यस क्या है? तय करदा फासला है, रफ्तार नहीं, तय करदा फासला है। ठीक है, यस इज इक्वल टू यू टी। यू टी से क्या मुराद है? ये है इब्तदाई रफ्तार या आगाज़ी रफ्तार। टी है लिया गया वक्त, और फिर इसके बाद में ये जो है इसरा है, और टी यहाँ पर लिया गया
वक्त है, दरकार वक्त, ठीक है। और उसी तरह अगर इक्वेशन में यस और ए है, वी मालूम करने के लिए पूछा तो ये इक्वेशन तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ठीक है। बच्चों ये जो एनएनएमएस के एग्ज़ाम्स हैं, एनएनएमएस एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें मालूम है कि 8वीं जमात के लिए लिया जाता है, तो इसके अंदर 2 साल के सवालत, 2 साल के जो सिलेबस है वो कवर करना पड़ता है सर। एक तो 7वीं का सिलेबस, जैसा कि तुम्हें मालूम है 7वीं का जो पार्ट 1 बुक का सिलेबस है, इसके अंदर पौधों में तज्जिया है, जानवरों में तज्जिया, रेशिया और उनकी मसनूआत, हरारत वगैरह जो हैं लेसन्स हैं सर। उसी तरह पार्ट 2 के बुक्स में अगर तुम्हें देखें पार्ट 2 के, तो उसके अंदर जो हैं सबका कुछ इस तरह है। उज़ियों में तनफ़ुस, जानवरों और पौधों में तनफ़ुस, पौधों में तौलीद, हरकत और वक्त वगैरह, ठीक है। ये जो है तुम्हारी किताबों में मिल जाता, फहरिस्त है ये। उसी तरह अब जो साल तुम्हें पढ़ रहे हैं 8वीं का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह है, जैसे कि तुम्हें मालूम है 1 से लेकर 9 तक पहले सेमेस्टर के असबाक हैं, जिसके अंदर फसली पैदावार और इंतज़ाम से शुरू होकर आखिर में रगड़ और आवाज़ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। उसी तरह दूसरा जो सेमेस्टर है, दूसरे सेमेस्टर में क्या है अगले, ओके, तो दोनों सेमेस्टर हो गए। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं साइंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हमें थोड़ा कैटेगराइज करके देखेंगे, ताकि हम ना पढ़ने समझने और आगे के जो क्वेश्चंस हैं तो समझने के लिए आसान हो जाता है। देखो इसके अंदर जो एक तो रिमेंबरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं सर। रिमेंबरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या है मालूम है, क्या याद दहानी के क्वेश्चंस। मिसाल के तौर पर इसरा की इकाई क्या है, इससे डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसरा की इकाई जो है हमें मालूम है क्या है, क्या है इकाई इसरा की, अभी तो बताता हूँ तुम लिस्ट देखे थे क्या है, ये नहीं, ये निशानी है। सो इकाई जो है मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, समझ में आ रहा है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। उसी तरह इसमें जो है रिमेंबरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर का काम क्या है, या फिर एमीटर का काम क्या है, क्या काम है मीटर का, एमीटर, फिजिक्स का सवाल, एमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी को भी नहीं मालूम। बरकी रूह नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है एमीटर है सर, ठीक है, याद आया, ओके, ठीक है। तो ये है रिमेंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर इसके बाद में दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं असर्शन और रीजनिंग। असर्शन में क्या होता है मालूम है, एक जुमला दिया जाता है, ठीक है, वो या तो सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है सर। आगे हमें सवाल देखेंगे, उसके बाद में हमें पता चलता है कि असर्शन क्या है। फिर उसी तरह उसकी एक वजह दी जाती है सर कि वो है तो क्यों है। वजह भी क्या मालूम है कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है सर, ठीक है। तो हमने क्या मालूम है कि दोनों चीज़ें मालूम रहना, एक असर्शन यानी जो दिया गया जुमला है वो सही है कि नहीं, फिर उसके बाद में उसकी जो वजूहत जो दी गई है, शायद तुम्हें एनएमएस के वर्ड पेपर्स देखे रहेंगे, ठीक है, ऐसे टाइप के दिए रहते हैं क्वेश्चंस। एक चीज़ बताए रहते हैं इसके अंदर, एक सेंटेंस रहता है, ठीक है, उसके बाद में उसकी वजह दी रहती है सर। और उसके अंदर 4 नीचे क्वेश्चन रहते हैं सर, जिसके अंदर क्या दे रहते हैं, असर्शन भी सही है, वजह भी सही है, या कभी क्या देते हैं मालूम है कि असर्शन सही है, वजह गलत है। समझ में आ रही बात, ऐसे देखे नहीं क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन जो हैं यूजिंग फार्मूला, ये टाइप फिजिक्स टाइप ऑफ में, ये फिजिक्स में आते हैं यूजुअली, जैसे कि मैं पहले तुमने बताया था, देखो ये फार्मूलेज वगैरह, ठीक है, वो फार्मूलेज याद रहे समझो, तो तुम्हें क्या कर सकते हो मालूम है कि फिजिक्स से जो भी प्रॉब्लम्स है आसानी से हल कर सकते हैं। फिर उसी तरह बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इसके अंदर आ जाता है, वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं सर। मिसाल के तौर पर चलो मैं एक बता दूँ, मिसाल के तौर पर तुम ना ये है H2 प्लस O2 गिविंग राइज टू H2O, ठीक है। H2 ऑक्सीजन O2 के साथ मिलता है और पानी बनता है सर, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है, ये जो मैं लिखे से इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। कहाँ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड के लिए क्या करते हैं मालूम है क्या, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड LHS है और ये RHS है, ठीक है। बैलेंस्ड है, तवाज़ुन किसको बोलते हैं मालूम है क्या, LHS और RHS दोनों जगह जो है जो अनासिर दे रहे को मसावी रहना सब, यहाँ 2 हैं तो वहाँ भी 2 रहना, समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ क्या है मालूम है क्या, हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं और राइट हैंड साइड भी 2 हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का कुछ मसला नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर तुम्हें देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मालूम है क्या, 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं और राइट हैंड साइड सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस नहीं है, मुतवाज़न नहीं है। तो इसे तवाज़न करने का सर क्या करना, यहाँ भी 2 करना, समझ में आ रही बात,
तो इसे 2 करने के बाद इसे 2 से ज़रब करना, ठीक है। तो यहाँ 2 से ज़रब करें, 2 से ज़रब करने में हुआ क्या मालूम है क्या, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या मालूम है क्या, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ सर, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, बिकॉज हाइड्रोजन पहले यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था। अब बैलेंस करने के बाद में, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में हुआ क्या, हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है, यहाँ 2 हैं। तो अब बैलेंस करने के बाद सर क्या करना, यहाँ भी 2 करना, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन वहाँ भी 2, ठीक है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर, चलेगा सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। समझ में आ रहा भाई। तो बैलेंसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर रहते सर। फिर उसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स के बारे में भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो यूजुअली जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस रह सकते हैं सर, या कभी कभी जो है फिजिक्स में भी होते हैं, लेकिन अक्सर जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हें पुराने क्वेश्चन पेपर अगर रेफर कर रहे हैं तो तुम्हें देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक फूल दिया गया था, फूल की शक्ल दी गई थी, ठीक है। या कभी कभी जो है एलिमेंट्री कैनाल या अमल तनफ़ुस का जो है स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है। अमल इस्तखराज की उसकी शक्ल दी गई थी, और शक्ल देने के बाद में क्या करते हैं मालूम है क्या, उसके अंदर A, B और C ऐसा कुछ नेमिंग कर रहे थे सो, और तुम्हें पहचान नहीं कर रहे थे सो, A क्या है, B क्या है, C क्या है। आगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस में इस टाइप का भी क्वेश्चन है, देखेंगे इंशाल्लाह में। समझ में आया क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्वेश्चन कैसे रहते हैं, समझ में आ रही बात। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो साइंस से रिलेटेड अगर तुम्हें देखें तो साइंस में जो है इल्म तबीयत यानी फिजिक्स के अंदर जो है 12 क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे, याद रखो। और तुम्हारा एनएमएस के सैड का जो पेपर रहता है देखो, उसके अंदर जो है पहला जो शुरुआत होता है देखो हमारे साइंस से शुरू होते सर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है कितने सवाल होते थे भाई, 12 क्वेश्चंस। तो ये जो 12 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के रहते हैं। फिर उसी तरह केमिस्ट्री के जो हैं 13 नंबर से लेकर 23 तक कितने होते हैं, 13 से 23 कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसको भी मिलाओ 13 का भी 11 हो जाते हैं सर, समझ में आ रहा है। तो इसके 12 क्वेश्चन हैं, इसके 11 क्वेश्चन हैं। फिर उसी तरह बायोलॉजी में जो है 24 से लेकर 35 तक, यानी इसके 12 क्वेश्चन हो जाते हैं सर। तो टोटल कितने हुए, फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 11 और बायोलॉजी में 12। 12 + 11 + 12 कितने हुए, 35 क्वेश्चन, ठीक है, याद रखो 35 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। चलो अभी ये तो हुआ सिलेबस, मतलब किस तरह रहता है या सवाल किस तरह रहते हैं। अब डायरेक्टली हमें क्या करेंगे मालूम है कि स्विच ऑन टू द, क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। ये 2000 पिछले साल का जो था, पिछले साल का जो सवाली परीक्षा शायद तुम्हें देखे रहेंगे। अब हम इसके थोड़ा एनालाइज करेंगे कि सवाल के जवाब किस तरह करना है। एक सवाल है, रिक्टर स्केल में बेहद नुकसानदेह ज़लज़ले की तकरीबी तवानाई की जो पैमाइश है वो क्या है। अच्छा देखो, ये सवाल कुछ इस तरह है, ठीक है। सवाल इससे रिलेटेड दूसरा कैसा हो सकता है मालूम है कि अगर आइडेंटिफिकेशन अगर आया तो क्या सवाल आ सकता है कि ज़लज़ले की पैमाइश करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्केल का नाम क्या है। 4 अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, सही जवाब हो सकता है इसके अंदर रिक्टर स्केल। ठीक है, तो क्या है मालूम है, इसके अंदर 4 ऑप्शन हैं, 6.3, 5.6, 4.2 और 7.3। तो इसका जवाब क्या है बोलो, देखिए अपनी याद दहानी से तुम्हें पढ़ें। इसके अंदर किसी को पता है क्या जवाब है। ये तुम्हारे साइंस का जो है, साइंस की पार्ट 1 बुक में है, 7वीं में तुम्हें पढ़े सर, नहीं मालूम। चलो जवाब देखेंगे सर, प्लीज़ ओपन लिंक। अच्छा, यहाँ देखो मैं इसका रेफरेंस लिखे है 8वीं की पार्ट 2 बुक में पेज नंबर 81 में, समझ में आ रहा। 8वीं की पार्ट 2 पेज नंबर 81 में दिया गया है। क्या दिया गया है देखो कि ज़्यादा तबाही लाने वाले ज़लज़लों की जो शिद्दत की रिक्टर स्केल पर जो रेंज होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो जो 4 ऑप्शन देते देखो, तो उसमें सही जवाब कौन सा होता है फिर, 7.5, ठीक है, याद करो। मतलब क्या होता है मालूम है कि इसके अंदर तुम्हें हर चीज़ जो है बारीकी से पढ़ना, हर चीज़ बारीकी से पढ़ना। अभी समझो फॉर एग्जांपल एक पेज दे रहे थे, देखो एक पेज के अंदर पूरे जो जुमले रहते हैं, देखो पूरे जुमले जो हैं जवाब नहीं रहते सो, उसके अंदर एक निचोड़ रहते सो किधर में। फॉर एग्जांपल ये पूरे जो 4 लाइन हैं देखो, इसके अंदर निचोड़ कहाँ है बोलो, यहाँ है देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 से ज़्यादा होते सो।
समझ में आई बात? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं सर, उसे तुम्हें क्लिक करो सर जी, वो क्लोज करो, डायरेक्ट वहाँ चाहता सर वो। नहीं वो नहीं क्लोज करो सर, वो लिंक क्लोज करो सर, लिंक क्लोज, नेक्स्ट टाइम लिंक क्लोज करो सर, डायरेक्ट वहाँ चाहता हूँ। कितना था जवाब? 7.5। ठीक है, ओके। मालूम था तुमने पहले देखे थे? पुराने क्वेश्चन पेपर देखें कभी? अच्छा, ये जवाब देखे थे? ठीक है सर, नेक्स्ट। ओके सर पीछे लो सर। इसी के अंदर दो क्वेश्चंस करे समय। ठीक है, दूसरा जो है आवाज़ के मुख्तलिफ वसीलों में सफ़र करने की जो घटती हुई तरतीब क्या है इसके अंदर बताने का। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी। क्यों? कैसे जवाब बताओ देखेंगे। ओके, जैसा कि तुमने मालूम है कि आवाज़ की जो रफ्तार रहती है, देखो आवाज़ किस तरह होती है भाई, यहाँ बता रहा हूँ। देखो मैं आवाज़ के इशाअत के लिए मादी वास्ता होना ज़रूरी है। ठोस के अंदर जो रहते हैं देखो सालिमात एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़े रहते हैं, लाइक दिस। ठोस की शक्ल तुम्हें देखिए, ठोस के अंदर कैसे रहते हैं सालिमात, ये जो ज़र्रात रहते हैं देखो आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं। जिसकी वजह से अगर ये वाइब्रेशन हुआ समझो पहला ज़र्रा, तो दूसरा जो ज़र्रा देखो आसानी से वाइब्रेट होता रहता है। लेकिन माइयों के अंदर कैसा रहता है, माइया के अंदर या फिर रकी के अंदर कैसा रहता है, जो ज़र्रात रहते हैं देखो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ठीक है, नज़दीक नहीं रहते हैं, साइड बाय साइड नहीं रहते, थोड़े दूरी पर रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है इर्ताश थोड़ा कम होती है ठोस के मुकाबले में। और अगर गैस देखें तो गैस के अंदर कैसा रहता है, जो सालिमात रहते हैं देखो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इशाअत कम होते हैं। तो इसके लिए सही जवाब क्या है? 4 ऑप्शन दी इसके अंदर। ऑप्शन बी ठोस, इसके बाद में गैस, फिर इसके बाद में रखी। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट सवाल है, मुस्तवी आईने के ऊपर बनने वाली जो शय रहती है शबीहा, वो कैसे रहती है? 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए गए। एक है हकीकी, ठीक है, फिर आईने के पीछे और शय के साइज के बराबर। दूसरा है हकीकी, ठीक है, आईने के पीछे और मिजाजी। अच्छा, तुमने ये बताता चलूँ मैं कि मिजाजी और हकीकी में फ़र्क क्या है? क्या मालूम है फ़र्क क्या है? कौन बोल सकते हैं? मिजाजी और हकीकी में क्या फ़र्क है? बोलो, इन्वॉल्वमेंट रहता तुम्हारा भी। हकीकी मतलब वो जो पर्दे पर हासिल की जा सकती है सर, ठीक है। और मिजाजी बोले तो वो